हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ देर पहले आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनका मूड कैसा है, आज उनकी करंट फीलिंग क्या है, आज वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, आज उनका दिल कैसा महसूस कर रहा है और वो आपसे आज क्या कहना चाहते हैं, ये हम देखेंगे। लास्ट में उनके मैसेजेस देखेंगे और देखते हैं कि कुछ देर पहले आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देखना चाहते हो, आप उनको याद कर लीजिए। आपके क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सॉरी गाइस, कोई भी हो सकता है। या तो आप जिसको लाइक करते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, या तो आप में कोई पर्सन इंटरेस्टेड है। तो कुछ देर पहले आपके स्पेशल वन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आप उनको याद कर लीजिए। उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजिए, लव वाइब्रेशंस भेजिए और उनका नाम ले लीजिए। उनका चेहरा अपने सामने इमेजिन कीजिए कि वो अभी आपके सामने ही खड़े हैं। उनका चेहरा आप याद कर लीजिए और कैंडल की फ्लेम में आप उनका चेहरा देखने की कोशिश कीजिए और अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज आपके पार्टनर का मूड कैसा है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए, आज उनका मूड, अगर उनके मूड की बात करें तो सब जो ड्रॉप्स है वो बिखरे बिखरे यहाँ पर मुझे लग रहे हैं। तो उनका मूड भी कुछ बिखरा बिखरा सा है, कुछ अच्छा भी नहीं, कुछ बुरा भी नहीं। जैसे उनको ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ जो है, ज़िंदगी जो है वो बिखरी पड़ी है, बिखरी बिखरी से है। हम समेटना चाहते हैं लेकिन समेट नहीं पाते हैं। लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन होती है, कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी परेशानियां, कुछ ना कुछ ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम चाहकर भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी लाइफ में इतना रायता फैला हुआ होता है कि हम चाहकर भी उनको समेट नहीं पाते हैं। आपके पास आना है, आपके साथ एक रोमांटिक लाइफ उनको जीनी है, प्यार करना है आपसे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी ऑब्स्टेकल्स बीच में आ जाते हैं कि वो आप तक पहुंच पाते नहीं है, आते आते अटक जाते हैं। कुछ काम का प्रेशर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उनके कदम आप तक आते आते रुक जाते हैं, कुछ सोच नहीं पाते हैं। चाहते हैं, दिल आपके पास होता है और दिमाग कहीं और होता है। बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रेस में और काफ़ी थक चुके हैं, क्योंकि दिल जो है वो आपके पास होता है, उनके फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके पास होते हैं और आपके पास वो फिज़िकली आ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारे और भी काम होते हैं। तो एक दिल और दिमाग के बीच में जैसे कि वो फंसे हुए हैं, चाहकर भी आपके पास आ नहीं पाते हैं, चाहकर भी ये दूरियां मिटा नहीं पाते हैं। तो एक अजीब सी कशिश, एक अजीब सा उनका दिल जो है, एक अजीब सी घुटन सी उनको हो रही है। पता नहीं चल रहा है कि क्या करे, क्या हो क्या रहा है, क्या उनको हो रहा है, ये उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये उनको पता नहीं चल रहा है। आपको मिस बहुत ही करते हैं, आपके साथ एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं। हर किसी की ये डिज़ायर होती है कि अपने पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, उनके साथ वक्त बिताए, उनके साथ कहीं घूमने जाए, थोड़ा टाइम शांति से सुकून से उनके साथ बैठे, ढेरों सारी बातें करे। ये सब वो चाहते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल वो ऐसा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप तक आना है लेकिन आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उनकी अपनी ही ऐसी मजबूरियां है, आपकी तरफ से कोई ऐसी रोक टोक नहीं है, लेकिन वो अपने ही लाइफ से, अपने ही पाँव में जैसे कि उन्होंने बेड़ियां डाल दी है, ऐसी उनकी सिचुएशन दिख रही है। और आप अगर बात करें कि आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं, तो आपके लिए उनकी फीलिंग बहुत ही जेन्युइन है, बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं आपको, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। आजकल वो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। आजकल वो आपको लेकर वो दुआ भी कर रहे हैं, आपको लेकर वो प्रेयर भी कर रहे हैं, आपके लिए मैनिफेस्ट वगैरह कुछ कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि अब तो एक तरह से देखें तो उन्होंने सारी कोशिशें कर ली और अब वो थक गए हैं कोशिशें करके। तो अब उन्होंने यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन एनर्जी के ऊपर
उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि अब तो ऊपर वाला अगर कोई चमत्कार करेगा, अगर कोई मिरेकल होगा तो ही हम दोनों एक हो पाएंगे, तो ही कुछ रास्ते निकल पाएंगे, तो ही रास्ते क्लियर हो पाएंगे। तो एक तरह से अब वो थक हार कर उन्होंने सरेंडर कर दिया है, और जब हम सरेंडर कर देते हैं तब ऑटोमेटिकली सारे रास्ते खुल जाते हैं। जब हम अपने एफर्ट्स लगा लगा कर, जब थक हार कर, जब यूनिवर्स से हम मदद मांगते हैं, तब सारे रास्ते हमारे लिए खुल जाते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा गहरा अंधेरा होता है उसके बाद ही रोशनी की किरण निकलती है। वैसे ही जब हमें लाइफ में ऐसा फील होने लगता है कि अब तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो कोई चांस ही नहीं है, कुछ पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं दिख रही है, उसी टाइम पे मिरेकल्स होते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आपको मिरेकल्स में ट्रस्ट है, चमत्कार पे अगर आप भरोसा करते हो, यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन एनर्जी के ऊपर अगर आप भरोसा करते हो, तो सच में चमत्कार होते हैं। कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकल कर आता है। तो उन्होंने अब यूनिवर्स के ऊपर यूनिवर्स को सब कुछ सौंप दिया है कि अब उनके करने से अब कुछ नहीं होगा। हम सारे एफर्ट्स लगा लेते हैं, फिर थक हार कर ये सोचते हैं कि अब हमारे करने से कुछ नहीं होगा, अब तो कुछ चमत्कार होगा तो ही अब कुछ हो सकता है। तो एक तरह से अब वो कोई मिरेकल हो जाए उसका वेट कर रहे हैं, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए और आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, कुछ ऐसा हल निकल आए, कुछ रास्ता निकल आए, सब कुछ क्लियर हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ में रह पाओ, ऐसी उनकी फीलिंग है। काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे। देखिए ये आपके पार्टनर का प्लस पॉइंट है, ये उनकी बहुत ही अच्छी हैबिट है। देखिए उनकी लाइफ में परेशानियां है, सारी तरफ से परेशानियां है, उलझने हैं, ऑब्स्टेकल्स है, चैलेंजेस है, मेंटली अपसेट और स्ट्रेस में दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव है कि ज़रूर कोई रास्ता निकल जाएगा, ज़रूर यूनिवर्स कोई रास्ता निकाल देगी। तो ये उनका प्लस पॉइंट है कि सिचुएशन कैसी भी हो, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी है, हमें कभी गिव अप नहीं कर देना है कि अब तो छोड़ दो, अब कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसे नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि जब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है उसके बाद ही रोशनी की किरण हमें नज़र आती है। तो आपके पार्टनर भी, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सिचुएशन सब आउट ऑफ कंट्रोल है, सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, उनके बस में कुछ भी नहीं है। प्यार है, प्यार वो आपको बहुत करते हैं, आपके बिना सांस भी लेना उनको गवारा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। एक यहाँ पर बिग सर्कल, बिग ओ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो उनकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है और दूसरा साइकिल आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो आप दोनों की लाइफ का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है, और पुराना जो साइकिल आपका था, या तो पुराना आपकी लाइफ का जो भी आप किसी के साथ आप रिलेशनशिप में पास्ट में रहे थे, तो उस चीज़ का अब एंड होने वाला है, और आपके पार्टनर के साथ, आप जिसको पसंद करते हो, लाइक करते हो, उनके साथ आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी ही आपको बोला कि जब लाइफ में बहुत सारा अंधेरा होता है उसके बाद ही कोई नई रोशनी की किरण हमें देखने को मिलती है। तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, उनके बस में कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो वो दौड़ कर, भाग कर आपको अपने पास लेके आए और आपको सीने से लगा ले, और आपको एक सेकंड के लिए भी वो अलग नहीं होने देना चाहते। अगर उनका बस चले तो वो एक सेकंड का भी वो वेट नहीं करना चाहते हैं, और अभी वो जाकर आपके पास आ जाए और आपको अपने साथ में लेके आए, ऐसी उनकी फीलिंग्स है। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि जैसे कि खुद ही अपने पाँव में बेड़ी डाल ली है, चाहकर भी वो बेड़ी को तोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आस बनाए रखी है, उन्होंने होप नहीं खोई है। देखिए सिचुएशन कैसी भी है, लेकिन उन्होंने कभी होप नहीं खोई है। काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हैं आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आप दोनों के लिए काफ़ी पॉजिटिव है कि चाहे जो भी हो, लेकिन एंड रिजल्ट जो है वो अच्छा ही आएगा, एंड में, अंत में सब अच्छा ही होगा। सिचुएशन उनके फेवर में आ ही जाएगी, आज नहीं तो कल सब कुछ अंडर कंट्रोल हो ही जाएगा। ये ऐसा आपके पार्टनर आपके लिए सोचते हैं। आपके बिना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। शायद आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन है,
उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिलेशनशिप जो है वो अटका हुआ है, या तो किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच में ऑब्स्टेकल्स डाले हैं, रोड़े डाले हैं, तो इसकी वजह से रिलेशनशिप आपका स्टक हो गया है। या तो आप लोग मैरिड हो तो ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स है, और आप अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो तो ये आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल्स है कि आप चाहकर भी उस बेड़ी को तोड़ नहीं पाते। अगर आप अलग अलग पार्टनर के साथ आप मैरिड हो तो आप वहाँ से निकलना चाहते हो, लेकिन आप चाहकर भी वहाँ से निकल नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ा रोड़ा हो सकता है, ऑब्स्टेकल्स हो सकता है आपकी लाइफ का। या तो एक पर्सन मैरिड है, एक पर्सन अनमैरिड है, या तो आप दोनों ही मैरिड हो अलग अलग पार्टनर के साथ, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा आप एक दूसरे को पसंद करते हो, चाहते हो। तो कुछ लोगों की ये भी एनर्जी यहाँ पर है। और कुछ लोग सिंगल है जो अपने पार्टनर से रिश्ते, ये अपने पार्टनर के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स बीच में आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर 3 सिनेरियो बनते हुए दिख रहे हैं। ऊपर से तो सब कुछ शांत दिखता है, लेकिन अंदर से आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा तूफान है, दिल में खलबली मची सी है। ऊपर से तो सब कुछ, ऊपर से तो सब लोग अच्छे ही दिखते हैं, सब अच्छा ही दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी से पूछोगे कि आप कैसे हो, तो वो तो यही कहेगा कि यार सब कुछ बढ़िया है, मस्त चल रहा है, बहुत ही फाइन है, एकदम अच्छे से सब चल रहा है, यही हम कहेंगे। अब हम दुनिया को अपनी प्रॉब्लम्स थोड़ी बताने जाएंगे, हर किसी को, हर एक से हम अपनी जो हमारी लाइफ की जो भी सिचुएशन है, जो भी परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, हम हर किसी से थोड़ी शेयर करने जाएंगे। और शेयर करने से मिलेगा भी क्या, वो थोड़ी हमारी तकलीफ हल कर देने वाले हैं। अगर हमें सपोज मान लीजिए कि फाइनेंशियली बहुत कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चल रही है, तो वो इंसान आपकी कितनी मदद कर देगा, थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा, लेकिन वो ज़िंदगी भर के लिए थोड़ी आपकी हेल्प करने वाला है। आपको खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अगर आपकी फैमिली में कुछ इश्यू है तो दूसरे लोग क्या करेंगे, वो थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, लेकिन परमानेंटली पूरी लाइफ के लिए कोई हमारी सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए नहीं आता। हमें खुद ही अपनी परेशानियां सॉर्ट आउट करनी पड़ती है। दूसरे लोग हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमारी हेल्थ खराब है, हमारी तबीयत खराब है, तो दूसरे लोग हमें हॉस्पिटल तक ले जा सकते हैं, और इसके सिवा तो वो क्या कर सकते हैं। अब हमारी हेल्थ को कैसे ठीक करना है, हमें मेंटली कैसे फिट रहना है, अपनी हेल्थ को कैसे रिकवर करना है, वो हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपके पार्टनर भी ये सोचते हैं कि दुनिया को या तो लोगों को सब परेशानियां बताने से क्या होगा, लोग थोड़ी हमारी परेशानी दूर कर देंगे। अगर आप दोनों के बीच में जो भी परेशानी है, कोई ऑब्स्टेकल है, तो लोग थोड़ी कोई आपकी परेशानी दूर करने आएंगे। लोगों के पास तो अपनी बहुत सारी परेशानियां होती है, हर किसी के पास अपनी परेशानियां होती है, तो लोग अपनी परेशानियां सॉर्ट आउट करेंगे कि आपकी करेंगे कौन। आज के ज़माने में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, क्योंकि सबकी लाइफ में वो अपनी ही परेशानियों में घिरे होते हैं। किसी की लाइफ में मेंटल, किसी की लाइफ में फिजिकल, इमोशनल स्ट्रेस होता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ, किसी की लाइफ में फाइनेंशियली क्राइसिस होते हैं। तो सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स है, तो सब लोग अपने प्रॉब्लम्स को देखेंगे या दूसरों की प्रॉब्लम्स को देखेंगे, तो ये भी तो रहता है। तो आपकी सिचुएशन में एक से ज़्यादा लोग आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है, ये यहाँ पर मुझे लग रहा है, क्योंकि एक ड्रॉप्स गिरता है, उनके साथ ही छोटे छोटे 2-3 ड्रॉप्स अपने आप ही बन रहे हैं। तो आप दोनों के बीच में 3 लोगों का इंटरफियर, 3 या 4 लोगों का इंटरफियर यहाँ पर मुझे दिख रहा है। या तो आपकी साइड से हो सकता है, या तो उनकी साइड से हो सकता है, लेकिन 3 लोग हैं जो आप दोनों के बीच में रोड़ा डाल रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स बन के खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए प्यार बहुत है, अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको बहुत ही प्यार करते हैं, इमोशनल
और जब रात होती है तो आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो सैड, और बहुत ही ज़्यादा उनका दिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील करता है, बहुत ही लोनली फील करते हैं रात होते होते। पूरा दिन तो काम में, ये भाग दौड़ में, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, काम, करियर, ये सब सारी चीज़ों को देखने में पूरा दिन तो निकल जाता है, लेकिन जब रात में वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, जब वो अकेले होते हैं, शांति से वो जब लेटे होते हैं, तब बहुत ही उनको खालीपन सा फील होता है, सूना सूना सा लगता है कि अगर आप उनके साथ होते तो ये सारी प्रॉब्लम्स वो चुटकियों में सॉल्व कर लेते। अगर आप उनके साथ नहीं हो तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी उनको पहाड़ जैसी लगती है। अगर आप उनके साथ में होते तो इन सारी प्रॉब्लम्स को वो चुटकियों में सॉर्ट आउट कर देते। अगर आपका साथ उनके साथ होता, आपका हाथ उनके हाथ में होता, तो कोई भी सिचुएशन से लड़ लेते, इतनी उनको हिम्मत आ जाती। आपके बिना वो बहुत ही जैसे कि अधूरापन सा, खालीपन सा, जैसे कि उनकी आधी जिंदगी, आधी जान तो आप में ही बसी हुई है, तो बहुत ही आपके बिना वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं आजकल, वो काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में भी उनको बिलीव होने लगा है। आप उनको बहुत ही स्पिरिचुअल लगते हो, आपकी वजह से वो स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं। पहले वो नहीं थे, आपकी सोहबत का असर है, आपकी वजह से वो काफ़ी स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में उनको बिलीव होता जा रहा है आपकी वजह से, क्योंकि आप बहुत ही अच्छी सोल हो। आप पूजा पाठ वगैरह, चैंटिंग वगैरह, मेडिटेशन वगैरह आप करते होंगे, तो आपका असर आपके पार्टनर के ऊपर भी हो रहा है। और जब बात दिल की आती है तो फीलिंग वहाँ तक पहुँच ही जाती है, मैसेज वहाँ तक टेलीपैथी हो ही जाती है। रात को सोते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि जैसे कि उनके सीने पर आपने हाथ रखा हो, या तो वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि उनके सीने पर आपका हाथ है। ऐसा वो आपको याद करते करते सो जाते हैं कि आप उनके सीने पर आप हाथ रख रहे हो, या तो आप हाथ फेर रहे हो उनके सीने पर। ऐसे ही ख्यालों में वो आपको याद करते करते सो जाते हैं। उनको बहुत कुछ कहना है आपसे। कभी कभी लगता है कि सब कुछ थम सा गया है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं है, सब कुछ जैसे कि लाइफ जो है एक जगह पर अटक गई है, थम सी गई है। आपके सराउंडिंग, आपके आसपास ही उनकी लाइफ जो है वो सिमट कर रह गई है। अब उनको और किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा है। सारी एनर्जी, सारे फीलिंग्स, सारे इमोशंस सेंटर में हमेशा ही आप ही रहते हो, आपके सराउंडिंग, आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, उनके दिमाग से आप निकलते ही नहीं हो। जैसे कि आपका कोई नशा सा लग गया है, एडिक्शन सा लग गया है। कभी कभी लगता है कि कहीं, कभी कभी नहीं, लेकिन रोज़ ही उनके साथ ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं, क्योंकि दिल और दिमाग आपके पास होता है और फिर फिजिकली वो कहीं और होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, याद करते हैं, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि अच्छा नहीं लगता आपके बिना, और उनके सराउंडिंग क्या हो रहा है ये सब वो भूल जाते हैं। आपके ख्यालों में ही वो ज़्यादा खोए रहते हैं। आपका एक नशा सा, आपका एक एडिक्शन सा उनको हो गया है। आपका ख्याल उनके दिमाग से जाता ही नहीं, चाहे वो कुछ भी कर ले, मेडिटेशन कर ले, योगा कर ले, काम में बिजी रहे, ज़्यादा वर्कलोड ले ले, सो जाए, उठ जाए, कुछ भी कर ले, भागकर दूसरे सिटी में चले जाए, आपसे दूर चले जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन आपका ख्याल उनके दिमाग से जाता ही नहीं, हटता ही नहीं। एक सेकंड के लिए भी आप उनके दिमाग से हटते नहीं हो। और आपका भी यही हाल होता होगा, क्योंकि आप उनके दिमाग में चल रहे हो तो वो भी आपके दिमाग में चल ही रहे हैं, तभी तो आप उनके दिमाग में चल रहे हो। ये दोनों साइड से इक्वल ही होता है। जब हम किसी को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो भी हमें अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। हम उनको जितना याद कर रहे हैं उतना ही वो भी हमें याद कर रहा है। तभी ऐसा होता है कि हम चाहकर भी उनको अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। तो ऐसी ही सिचुएशन यहाँ पर है। ना ही तो आप दोनों एक साथ हो पा रहे हो और ना ही तो और किसी काम में मन लग रहा है। तो घूम फिर कर बस आपके बारे में सोचना, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बस
इसी बात में उनको इंटरेस्ट रहता है। आपका भी यही हाल है, उनका भी यही हाल है, उनको और किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे कि आप भी यही देखना चाहते हो कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वैसे ही आपके पार्टनर भी यही देखना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपने क्या खाया, आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, आप उनको याद कर रहे हो कि नहीं, आप उनको मिस कर रहे हो कि नहीं, क्या आप भी उनके लिए तड़पते हो जिस तरह वो आपके लिए तड़पते हैं। बस वो भी यही जानना चाहते हैं, जैसे कि आप उनके लिए ये सब जानना चाहते हो, तो वो भी आपके लिए ये सब जानना चाहते हैं। दोनों की फीलिंग सेम है, दोनों ही इक्वली एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते हो, एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते हो। और ये रिश्ता लंबे टाइम तक एक स्टेबल कनेक्शन आप बना के रखना चाहते हो, एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, इस रिश्ते में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, ठहराव चाहते हो, एक पड़ाव चाहते हो। लाइफ में कुछ टाइम ऐसा आता है, कुछ लोग ऐसे आते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि बस अब ठहर जाना है, अब रुक जाना है, अब रुक जाना है, अब इनके साथ अब पूरी जिंदगी खत्म कर देनी है, ऐसी वाली एक फीलिंग आती है। तो आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं कि अब लाइफ में एक पड़ाव, एक ठहराव वो चाहते हैं, अब वो आपके साथ रुक जाना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, एक पूरी जिंदगी बस वो अब आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ वो बिता देना चाहते हैं। एक टाइम तक हम जब बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं तो उसके बाद हमें अंदर से एक एज के बाद हमें अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि अब बस, अब बहुत हो चुका, अब हमें स्टेबल हो जाना है, अब हमें ठहर जाना है, रुक जाना है, ये जो काम है, जिम्मेदारियां है, वर्कलोड है, ये सब अब थोड़ा कम कर देना है, अब थोड़ा सुकून से अपने लिए जीना है। एक एज के बाद आपको अंदर से ही ऐसी आवाज़ आती है, आपके अंदर से ही ऐसी फीलिंग आती है। तो आपके पार्टनर भी यही सोचते हैं कि अब एक ठहराव चाहिए उनको, अब सुकून चाहिए, शांति चाहिए, अब बहुत हो चुका, अब लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आज वो आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, आज उनका दिल कैसा महसूस कर रहा है, उसी हिसाब से लव मैसेज निकलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक मैसेज ही निकले, वो आपके पार्टनर इस वक्त जैसा महसूस कर रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग मैसेज निकलेंगे। अगर वो रोमांटिक नहीं होंगे, अगर वो सैड होंगे या तो थोड़े से उनका मूड ठीक नहीं होगा तो उसी हिसाब से मैसेजेस निकलेंगे। अगर वो रोमांटिक है तो ही रोमांटिक मैसेज आएंगे, क्योंकि एनर्जी उनकी ही आएगी, तो वो जैसा महसूस करेंगे वैसे ही मैसेज निकलेंगे। चलिए देखते हैं कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं और आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि प्यार करते हैं तो मूड कैसा भी हो, लेकिन प्यार तो प्यार ही रहता है, चाहे परेशानियां अपनी जगह है, प्यार अपनी जगह है। चलिए फर्स्ट मैसेज आया है, जस्ट सीइंग योर स्माइल मेक माई डे। आपकी स्माइल उनका दिन बना देती है, आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर वो फिर से जी उठते हैं। यू आर माई स्पार्क इन द डार्क। यस, ये बिल्कुल उनकी सही फीलिंग है, आप उनकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी की किरण हो। आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड्स अ बीट। जैसे कि सांस लेने, जिंदा रहने के लिए धड़कनों की, सांसों की ज़रूरत होती है, वैसे ही आप उनके लिए ज़रूरी हो, आप उनके लिए इतने खास हो, स्पेशल हो। ओके गाइस, तो अब वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।